आप सबके हृदय में विराजमान उस पावन पिता परमेश्वर को मेरा सादर प्रणाम। इस समय हम बनारस की यात्रा पे हैं और आपको ले चलेंगे बनारस में गंगा नदी के तट पर। यूँ तो बनारस गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक प्राचीन शहर है। गंगा नदी के तट पर कई सारे घाट बने हुए हैं जिन्हें हम गंगा घाट के नाम से जानते हैं। सारे घाट अपने आप में एक दूसरे से भिन्न और विख्यात हैं, लेकिन हम अपनी यात्रा शुरू करें इससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस चैनल रजनीश डिजिटल डायरी को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, जिससे हमको ये प्रेरणा मिलती रहे और हम आपको ऐसे ही तरह तरह की जानकारी देते रहें और विभिन्न स्थानों की, धार्मिक स्थलों की सैर कराते रहें अपने वीडियोस के माध्यम से। बनारस के घाटों का नाम तथ्यों और कर्मों के हिसाब से ही रखा गया है, जैसा कि मुझे लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बनारस भारत का एक बहुत ही धार्मिक स्थल है। भारत के कई ग्रंथों व कई पुराणों में बनारस की व्याख्या की गई है। भारत के प्राचीन शहरों में भी बनारस को काशी के नाम से जाना जाता था। इस शहर में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर घूमना, जहाँ पर जाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। इन्हीं में से एक है गंगा के घाटों का दर्शन, जो काशी में, जो इस बनारस में, वाराणसी में स्थित है। लोगों का मानना है कि अगर बनारस गए तो कम से कम गंगा घाट में एक बार डुबकी हमको अवश्य लगानी चाहिए। लोग ऐसा मानते हैं, ऐसी परंपरा है, ऐसा विश्वास है कि गंगा घाट में डुबकी लगाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं। बनारस में कुल मिलाकर 88 घाट हैं जो गंगा के किनारे हैं। लगभग सारे घाट को नहाने व पूजा के कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 88 घाट में से 2 घाटों को शमशान के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बनारस में कुल 88 घाट हैं, जिनमें 86 घाट में लोग नहाते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं, और 2 घाट में डेड बॉडीज़, मुर्दे जलाए जाते हैं और उसे शमशान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वाराणसी के सभी घाटों का निर्माण तो बहुत ही पहले हो चुका था, लेकिन 1700 ईस्वी में जब वाराणसी शहर पर मराठा राज्य का हुक्म चल रहा था, उसका शासन चल रहा था, उस वक्त मराठा साम्राज्य के राजा ने बनारस के गंगा घाट के सभी घाटों का पुनर्निर्माण करवाया था। गंगा घाट के लगभग सभी घाट प्रसिद्ध हैं। सभी घाटों का अपना अलग अलग एक महत्व है। सभी घाटों की अलग अलग एक परंपरा है। इनमें से 2 घाट ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस घाट में लोग अपने वरदान को पूरा करने के लिए आते हैं। इन 2 घाटों में से एक घाट का नाम है तुलसी घाट, जिसकी ये मान्यता है, ये प्राथमिकता है कि जिस औरत को शादी होने के बाद बच्चा नहीं हो रहा है, वो औरत अगर आकर तुलसी घाट में स्नान करती है तो यहाँ पर उपस्थित सूर्यदेव के मंदिर में जल का अर्पण करती है तो वो औरत निश्चित रूप से माँ बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर ऐसी कई औरतें हर वक्त आती रहती हैं जो शादी के बाद भी बहुत दिनों तक माँ नहीं बन पाती। और दूसरे घाट का नाम है मणिकर्णिका। इस घाट की प्रसिद्धि में 2 कारणों को माना जाता है। लोगों का मानना एवं कहना है कि भगवान विष्णु ने अपने चक्र से एक गड्ढा खोद दिया था और उस गड्ढे में बैठकर तपस्या किया था। उनके तपस्या से और मेहनत के कारण उनके शरीर से निकली पसीने से वो गड्ढा भर गया और उसे मणिकर्णिका का नाम दिया गया। दूसरा कारण ये है कि लोग कहते हैं कि महाराजा हरिश्चंद्र जी ने अपने दास को ये घाट दान कर दिया था। इस घाट में मुर्दे जलाने के लिए ले जाया जाता है और इस घाट में मरे हुए आदमी का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो गंगा के किनारे की सभी घाटों की प्राथमिकता अपने अपने जगहों पर अलग अलग है, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य घाट का नाम दशाश्वमेध घाट है। इस घाट का निर्माण बनारस के नगर निगम ने किया था। बनारस की नगर निगम के द्वारा ही गंगा घाट का निर्माण किया गया था।
शिव नगरी काशी के गंगा घाटों की महिमा न्यारी है। प्राचीन नगर काशी पूरे विश्व में सबसे पवित्र शहर है। धर्म एवं संस्कृति का केंद्र बिंदु है। 80 से आदि केशव तक घाट श्रृंखला में हर घाट के अलग ठाट हैं। कहीं शिव गंगा में समाये हुए हैं तो किसी घाट की सीढ़ियाँ शास्त्रीय विधान में निर्मित हैं। कोई मंदिर विशिष्ट स्थापत्य शैली में है तो किसी घाट की पहचान वहाँ स्थित महलों से है। किसी घाट पर मस्जिद है तो कई घाट मौज मस्ती का केंद्र है। ये घाट काशी के अमूल्य रत्न हैं जिन्हें किसी जौहरी की आवश्यकता नहीं है। गंगा केवल काशी में ही उत्तरवाहिनी है तथा शिव के त्रिशूल पर बसे काशी के लगभग सभी घाटों पर शिव स्वयं विराजमान है। विभिन्न शुभ अवसरों पर गंगा पूजा के लिए इन घाटों को ही साक्षी बनाया जाता है। विभिन्न विख्यात संत महात्माओं ने इन्हीं घाटों पर आश्रय लिया, जिनमें तुलसीदास, रामानंद, रविदास, तैलंग स्वामी, कुमार स्वामी प्रमुख हैं। विभिन्न राजाओं महाराजाओं ने इन्हीं गंगा घाटों पर अपने महलों का निर्माण कराया एवं निवास किया। इन घाटों पर संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समन्वय जीवंत रूप में विद्यमान है। घाटों ने काशी की एक अलग छवि को जग जाहिर किया है। यहाँ होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गंगा आरती, गंगा महोत्सव, देव दीपावली, नाग नथैया जिसे कृष्ण लीला कहते हैं, बुढ़वा मंगल विश्वविख्यात है। काशीवासियों के लिए गंगा के घाट धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ ही पर्यटन मौज मस्ती की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। घाट पर स्नान के पश्चात भांग बूटी की मस्ती में डूबे साधु सन्यासियों एवं वहाँ के निवासियों ने बनारसी मस्ती के अद्भुत छवि का निर्माण किया है, जिसके अलग अंदाज को संपूर्ण विश्व देखना, समझना एवं जीना चाहता है। बनारस में यूं तो लगभग 84 घाट हैं। ये घाट लगभग 4 मील लंबे तट पर बने हुए हैं। इन 84 घाटों में 5 घाट बहुत ही पवित्र माने जाते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से पंचतीर्थ कहा जाता है। ये घाट हैं 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, आदि केशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट। 80 घाट सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि आदि केशव घाट सबसे उत्तर में स्थित है। हर घाट की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। वाराणसी के कई घाट मराठा साम्राज्य के अधीनस्थ काल में बनवाए गए थे। वाराणसी के संरक्षकों में मराठा, शिंदे, सिंधिया, होलकर, भोसले और पेशवा परिवार रहे हैं। वाराणसी में अधिकतर घाट स्नान घाट हैं। कुछ घाट अंत्येष्टि घाट हैं। महानिर्वाणी घाट में महात्मा बुद्ध ने स्नान किया था। कुछ घाट जैसे मणिकर्णिका घाट किसी कथा आदि से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ घाट निजी स्वामित्व के भी हैं। पूर्व काशी नरेश का शिवाला घाट और काली घाट निजी संपदा है। वाराणसी में 80 घाट से लेकर वरुणा घाट तक सभी की एक क्रमवार सूची बनी हुई है। इसमें प्रभु घाट, शिवाला घाट, चेत सिंह घाट, निरंजनी घाट, दंडी घाट, गुलरिया घाट, हनुमान घाट, मैसूर घाट, हरिश्चंद्र घाट, लल्ली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौकी घाट, नरवा घाट, सोमेश्वर घाट, मानसरोवर घाट, राजा घाट, नारद घाट आदि कई घाट हैं। लेकिन बनारस में कुछ प्रसिद्ध घाट ऐसे भी हैं, इनमें कुछ घाटों का धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व है और कुछ घाट अपनी प्राचीनता तो कुछ ऐतिहासिकता व कुछ कला के लिहाज से खासियत रखते हैं। जैसे 80 घाट। 80 घाट बनारस के दक्षिणी छोर पर गंगा व 80 नदी के संगम पर स्थित है। ये घाट श्रद्धालुओं की आस्था व आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तुलसी घाट प्रसिद्ध कवि तुलसीदास से संबंधित है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस के कई अंशों की रचना की थी। कहा जाता है कि तुलसीदास ने अपना आखिरी समय यहीं व्यतीत किया था। इस घाट का नाम पहले लोरार्क घाट था। हरिश्चंद्र घाट का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। सत्यप्रिय राजा हरिश्चंद्र के नाम पर यह घाट वाराणसी के प्राचीनतम घाटों में से एक है। इस घाट पर हिंदू मरणोपरांत दाह संस्कार करते हैं। केदार घाट का नाम केदारेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है। इस घाट के समीप में ही स्वामी करपात्री आश्रम व गौरी कुंड स्थित है। दशाश्वमेध घाट गदौलिया से गंगा जाने वाले मार्ग के अंतिम छोर पर पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक राजा दिवोदास द्वारा यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ कराने के कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार
नागवंशीय राजा वीरसेन ने चक्रवर्ती बनने की आकांक्षा में इस स्थान पर 10 बार अश्वमेध करवाया था। राजेंद्र घाट या राजेंद्र प्रसाद घाट दशाश्वमेध घाट के बगल में है। ये घाट देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति बनवाया गया है। मणिकर्णिका घाट, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट को धर्मप्राण जनता में मरणोपरांत अंतिम संस्कार के लिहाज से अत्यधिक महत्व माना जाता है। इस घाट की गणना काशी के पंच तीर्थों में की जाती है। मणिकर्णिका घाट पर स्थित भवनों का निर्माण पेशवा बाजीराव तथा अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बनारस हमेशा प्राचीन भारत में धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता रहा है। ये शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के तट पर नदी तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं, इन्हें घाट कहते हैं। इस शहर में घाटों का दर्शन किए बिना आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होगी, अधूरी रहेगी। यहाँ पर तमाम कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, पूजा अर्चना और अंतिम संस्कार भी किए जाते हैं। लोग अक्सर इन घाटों पर नौका यात्रा करते हैं। इन नौका यात्रा के द्वारा ही वो इन घाटों के दर्शन भी करते हैं। ये नौकाएं दशाश्वमेध घाट से हरिश्चंद्र घाट तक लेके जाती हैं, क्योंकि यहाँ पानी का स्तर कम है। इन घाटों के चलते हुए यात्रा की जा सकती है। ज़्यादातर घाटों का प्रयोग आध्यात्मिक और धार्मिक ज्ञान के लिए किया जाता है, परंतु ये सब सारे के सारे घाट बेहद लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण हैं। फोटोग्राफर की भीड़ से सारी दुनिया में इस जगह सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तीर्थ यात्री और योगी सूर्योदय के दौरान उसकी पूजा प्रदर्शन के लिए यहाँ आते हैं। सूर्यास्त में एक महाआरती की जाती है। ये महाआरती दशाश्वमेध घाट पर की जाती है। श्रद्धालु गंगा आरती के भव्य आयोजन का हिस्सा बनने के लिए देश विदेश से आते हैं। सूर्य भगवान के अस्त होने के पश्चात जब दीपक जलाए जाते हैं, तब आरती के दीपक गंगा के आंचल में झिलमिल सितारे की तरह चमकते हैं। कहते हैं कि काशी के कण कण में शिव का वास है और शिव के त्रिशूल पर ही काशी नगरी बसी हुई है। महादेव को काशी नगरी अत्यंत प्रिय है। काशी खंड के अनुसार शिव प्रेषित ब्रह्मा ने काशी में आकर यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से गंगा जी की आरती में शामिल होता है, वो माँ गंगा उसकी सारी मनोकामना को पूर्ण करती है। जय हो गंगा मैया की। तो आइए आप भी हमारे साथ इस पवित्र आरती का आनंद लें और पुण्य लाभ कमाएं। केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् गंगातरंगरमणीय मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर मन शांति पाता जय गंगे माता ब्रह्म स्वरूपिणी मैया जो तुमको ध्याता मैया जो तुमको ध्याता तेरी दया से जो जल तेरी कृपा से जो जल सदगति है पाता जय गंगे माता आरती मात तुम्हारी जो जन नित गाता मैया जो जन नित गाता दास वही है सहज में भक्त वही है सहज में मुक्ति को पाता जय गंगे माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता जो नर मैया जी को ध्याता मन वांछित फल पाता जय गंगे माता जय गंगे माता जय गंगे माता कपालमाला कृतशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय पतित निवारिणी त्रिभुवन हन्ये देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवती कुमति कलापं रोगं शोकं तापं गई धारणी
जहाँ पाप के पुंज पहाड़ ढाए, तुलसी दो नैनन खोले रख्यो, तुलसी दो नैनन खोले रख्यो, वसुधा में सुधा रस जात शंभो 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 हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गणे, 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 हर